कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध की जो ना तो किसी मैदान में लड़ा जा रहा है और ना ही आसमान में। ये युद्ध अदृश्य है, ये आपके घर के अंदर है, ये आपकी जेब में है, ये अभी इसी वक्त आपके दिमाग के भीतर चल रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है? आप बस 1 मिनट के लिए अपना फ़ोन उठाते हैं, एक नोटिफिकेशन, एक चमक और फिर अंधेरा। जब आप होश में आते हैं तो 1 घंटा बीत चुका होता है, आपकी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। आपको लगता है कि ये आपकी गलती है, आपको लगता है कि आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गलत हैं? ये आपकी गलती नहीं है, ये एक ढांचागत पतन है, ये चेतना का अपहरण है। आज का इंसान एक डिजिटल चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। हम जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं वो असल में मानव ध्यान के विखंडन का बाजार है। हर 3 सेकंड में बदलती हुई स्क्रीन, डोपामीन की वो लहर, ये सब एक प्राचीन खतरे का आधुनिक रूप है। हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने मानव मन के संकट की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने इसे कहा था बहिर्मुख वृत्ति, यानी चेतना का बाहर की ओर बहना। लेकिन वे सिर्फ समस्या बताकर रुके नहीं, उन्होंने इसका समाधान भी दिया। 108 उपनिषदों के विशाल समुद्र में से 3 ऐसे ग्रंथ हैं जो धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि मन को हैक करने के मैनुअल हैं। कठ, मैत्रायणी और अमृत बिंदु उपनिषद। आज हम इन प्राचीन फाइलों को डिकोड करेंगे। सबसे पहले हमें उस नक्शे को समझना होगा जो बताता है कि हम नियंत्रण क्यों खोते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा कठ उपनिषद की ओर। यम, मृत्यु के देवता, नचिकेता को एक रहस्य बताते हैं। वे इंसान की तुलना एक रथ से करते हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि। सोचिए, आपका शरीर वो रथ है, आपकी इंद्रियां, आँखें, कान वे घोड़े हैं जो इस रथ को खींच रहे हैं। आपका मन वो लगाम है जो घोड़ों से जुड़ी है, और बुद्धि वो सारथी है, वो ड्राइवर है जो लगाम थामे हुए है। आज की समस्या ये है कि आपका ड्राइवर, आपकी बुद्धि सो गई है। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम उन घोड़ों यानी आपकी आंखों को लुभा रहा है। घोड़े अनियंत्रित होकर भाग रहे हैं, लगाम ढीली पड़ी है, सारथी बेहोश है। कठ उपनिषद कहता है जब सारथी अविज्ञानवान होता है, यानी जब उसमें जागरूकता नहीं होती, तो इंद्रियां दुष्ट घोड़ों की तरह आपको गलत रास्ते पर घसीटे ले जाती हैं। जिसे आप डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं, वो असल में एक बिना ड्राइवर के रथ की दुर्घटना है। लेकिन अगर सारथी जाग जाए, अगर वो लगाम को कस ले, तो वही इंद्रियां वश में आ जाती हैं। सवाल ये है कि सारथी को जगाया कैसे जाए। यहीं पर दूसरा प्रोटोकॉल काम आता है, मैत्रायणी उपनिषद। ये हमें वो इंजीनियरिंग सिखाता है जिससे हम इस सिस्टम को रीबूट कर सकते हैं। ये बात करता है प्रत्याहार की। इसका मतलब है इंद्रियों का भोजन बंद कर देना। जब आपकी आंखें स्क्रीन देखती हैं तो मन को डेटा मिलता है, मन उस डेटा का आकार ले लेता है। मैत्रायणी उपनिषद एक कठोर तकनीक देता है, तर्क। जब भी हाथ फोन की ओर बढ़े, एक ऑडिट शुरू करें। 3 सवाल जो एक हथियार की तरह काम करते हैं। क्या ये ज़रूरी है? क्या ये सही समय है? और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी कीमत क्या है? ये प्रश्न उस सोए हुए सारथी को झकझोर कर जगा देते हैं। लेकिन मैत्रायणी उपनिषद इससे भी गहरा जाता है। ये एक गुप्त शारीरिक तकनीक बताता है। श्लोक 6.2 नभो मुद्रा। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपका मन अंदर ही अंदर बोल रहा होता है, एक शोर मचा होता है। उपनिषद कहता है अपनी जीभ को उल्टा करो, उसे तालू से सटाओ, सांस को धीमा करो। अचानक सन्नाटा, ब्रोका का क्षेत्र शांत हो जाता है, आंतरिक संवाद रुक जाता है, और उस सन्नाटे में आप अपनी इच्छा शक्ति को वापस पा लेते हैं। ये जादू नहीं है, ये न्यूरोफिजियोलॉजी है। अब हम अंतिम चरण पर आते हैं, अमृत बिंदु उपनिषद। ये मन की कीमिया यानी केमिस्ट्री को बदलता है। ये कहता है मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। मनः एव मनुष्याणाम। जब मन विषय यानी ऑब्जेक्ट्स से चिपकता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। डिजिटल दुनिया अनंत ऑब्जेक्ट्स का मेला है। अमृत बिंदु एक रेवोल्यूशनरी प्रयोग बताता है, निर्विषय साधना, यानी बिना किसी ऑब्जेक्ट के रहना। सोचिए, आप एक काम खत्म करते हैं और दूसरे काम के बीच में आप फोन उठाते हैं। क्यों? क्योंकि मन को खालीपन से डर लगता है। अमृत बिंदु कहता है रुको, उस खालीपन में बैठो, फोन मत उठाओ, उस बेचैनी को महसूस करो। उपनिषद इसे मंथन कहता है। जैसे दूध को मथने से मक्खन निकलता है, वैसे ही उस बोरियत और बेचैनी को मथने से आत्मबल निकलता है। वो घबराहट जो आप महसूस करते हैं जब आप स्क्रॉल नहीं करते, वो दरअसल आपके मानसिक ओजस का निर्माण कर रही है। ये एक यात्रा है। कठ उपनिषद से हमें नक्शा मिला, अपने सारथी को पहचानो। मैत्रायणी से हमें औजार मिले, अपनी इंद्रियों की लगाम कसो और जीभ को तालू से लगाओ। अमृत बिंदु से हमें रसायन मिला, खालीपन में बैठकर अपने मन को शुद्ध करो। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारा ध्यान ही सबसे कीमती मुद्रा है। वे इसे चुराना चाहते हैं, वे इसे बेचना चाहते हैं,
लेकिन अब आपके पास वो प्राचीन तकनीक है जो आपको इस कैद से आज़ाद कर सकती है। ये सिर्फ फ़ोन रखने के बारे में नहीं है, ये अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी वापस लेने के बारे में है। रथ आपका है, लगाम आपके हाथ में है। अब तय आपको करना है कि आप एक यात्री बने रहेंगे या आप सारथी बनेंगे। Subscribe and like the video.